Hello everyone, I am Devendra Kumar. Welcome you all on my YouTube channel. So today our topic is genetics. So we are going to discuss about the genetics. Okay. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जो बेसिक टर्म्स होती हैं जिसके ऊपर कंप्लीट जेनेटिक्स जो है बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, राइट। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले अब आता है कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another generation। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो ये कह रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल द पेरेंट्स इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो इन्हीं के सिमिलर होंगे, ठीक है, पेरेंट्स के, इधर सिमिलर टू द मेल पेरेंट और द फीमेल पेरेंट। ओके, तो नेक्स्ट है कि वेरिएशंस। सो अब ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, वो कैरेक्टर्स जो है वो आर नॉट सिमिलर। ओके, तो वो सिमिलर नहीं है, तो उनके अंदर कुछ क्या होंगी, जो है वो कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। सो दी चेंजेस आर कॉल्ड द वेरिएशंस। ओके, तो ये कह रहा है कि वेरिएशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वेरिएशंस the changes in the characters of an individual। okay, so this is called the variation। और इन्हीं हेरिडिटी प्लस वेरिएशन की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। ओके, सो बताए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, अभी कहते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, राइट, तो इसलिए बिकॉज जो प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले मेंडल ने जो वो डिस्क्राइब किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट। देन आंसर विल बी विलियम
Bateson. Okay, because William Bateson also coined the term genetics. Coined term genetics. ठीक है, तो वो किसने दिया था? बेटसन ने सबसे पहले यूज़ किया था, तो इसलिए इसको जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन ये बोल सकते हैं 1906 के अंदर। ओके, देन एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, then who is father of experimental genetics? Then the answer is Thomas Hunt Morgan, और शॉर्ट में बोल सकते हैं TH मॉर्गन। ओके, सो ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान रखना है। देन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बेटसन, और विलियम बेटसन ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स in 1906. देन नेक्स्ट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है ड्रोसोफिला के ऊपर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फ्रूट फ्लाई, इसके ऊपर उसने अपना एक्सपेरिमेंट जो वो परफॉर्म किया था, तो इसलिए इसको हम जो फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन और TH मॉर्गन। ओके, देन अब हम इसके बारे में कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, और अगर उन टर्म्स को हम क्लियरली अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा पूरा जो जेनेटिक्स है वो अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाए। द टर्मिनोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे कि कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? ओके, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक है, जो भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगा किसी भी जो है वो फीचर के रिगार्डिंग, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट। ओके, तो जैसे कि मेंडल ने जो वो पी प्लांट लिया था अपनी स्टडी के लिए, तो उसके लिए हम ऐसे फॉर एग्जांपल ले लिया कि कैरेक्टर जो है वो प्लांट हाइट है, जैसे कि स्किन कलर है किसी एनिमल के अंदर। ठीक है, बॉडी साइज़ है, शेप है, आई कलर, हेयर कलर, सभी के सभी जो है वो क्या कहेंगे? हम उनको कैरेक्टर कहेंगे। दूसरा फिर आता है उससे कि ट्रेट। तो कई बार क्या होता है कि कई बुक्स में जो है वो छोटे लेवल पे 10th लेवल में दिया रहता है कि कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं दिया रहता, और वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ट्रेट हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर होता है, डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? हम ट्रेट बोलेंगे, डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट हाइट है, ये तो क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। ओके, एंड देन ये जो हाइट है, अब वो वेदर इट विल बी टॉल
और इट विल बी ड्वार्फ। ओके, तो कह रहा है कि जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस है इसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रेट हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रेट, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अब ये हाइट जो है वो वेदर इट इज़ टॉल और ड्वार्फ। ओके, सो देन दिस विल बी द ट्रेट। देन नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जीन टर्म। सो व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, जीन हम बोलेंगे इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्योंकि और ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, जिससे कि मतलब जीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जीन्स क्या आर प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम्स इन लीनियर फैशन। ठीक है, लीनियरली जो वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, एज यू नो दैट एज लाइक हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द क्रोमोसोम। ओके, और क्रोमोसोम के ऊपर जो लीनियर सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द जीन्स। और जीन्स जो है वो ये कह सकते हैं कि हम वर्क इन पेयर्स। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर के ट्रांसफ़र के लिए जो है वो ज़रूरी यूनिट है वो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन है। ठीक है, जीन से कोई भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफरेंस होता है और किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए भी जो है वो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि स्किन कलर है, हेयर कलर, प्लांट हाइट, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर जीन्स किसी भी कैरेक्टर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो जीन जो है वो पेयर के अंदर वर्क करते हैं और उस लेटर्स से जो है वो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर। हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर का जो इनिशियल लेटर है, ठीक है, उसी लेटर से हम उसको क्या करेंगे, डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्लांट हाइट का एग्जांपल लिया तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं क्या होंगे यहाँ पे, जैसे कि टी एंड टी। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर है जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ हमने लिया था तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि दीज टू जो वो ये क्या है, एक पेयर्ड जो वो ये एक जीन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये बोलेंगे। और उसके बाद आता है फिर अलील। ठीक है, तो अलील क्या होगा, अलील हम कह सकते हैं कि जो इसकी अलील। ठीक है, सो व्हाट आर द अलील्स, अब हम पढ़ेंगे अलील। तो अलील जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी लाइक दिस एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में। तो इसको हम बोलेंगे अलील्स क्या हैं, द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स और
अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन, उसको हम क्या बोलेंगे, अली। इस पेयर्ड फॉर्म के अंदर ये भी एक अलील है और ये भी एक अलील है, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है उसको हम, या अल्टरनेटिंग फॉर्म, तो इसके अंदर क्या हुए, इस पर्टिकुलर जीन के अंदर देर आर टू अलील्स, राइट, दिस वन एंड दिस वन, देर आर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द अलील एंड दिस वन ऑल्सो, एंड लाइक दिस। तो उसके बाद फिर हम कहेंगे कि नेक्स्ट आता है फिनोटाइप, देन आता है जीनोटाइप। ओके, सो फिनोटाइप क्या है, कोई भी जो एक्सप्रेशन है, द आउटर morphological expression of character, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर जो है वो, जो हमें अपीयर होता है, विजिबल जो कैरेक्टर है, ये भी बोल सकते हैं कि विजिबल कैरेक्टर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल से कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो इसके अंदर इन जीन का एक्सप्रेशन जो है, फिजिकली जो इसका विजिबल कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप, एज लाइक दिस इज द टॉल, हाइट, राइट। और इन दिस केस ऑल्सो द हाइट विल बी टॉल। ओके, तो हमें जो फिजिकली जो अपीयरेंस दिख रहा है, हमें जो कैरेक्टर विजिबल है, या उसका जो भी एक्सप्रेशन है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप। ओके, देन है जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप और genetic constitution is called the genotype। okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया कि जो एक्सप्रेशन है, मान लो टॉल, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या कहेंगे हम, ये भी हो सकता है उसका जीनोटाइप टॉलनेस के लिए, ठीक है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि फिनोटाइप, उसका एक्सप्रेशन जो है वो टॉल है, लेकिन उसके जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, राइट। कैपिटल टी विल बी जो है वो फॉर्म्ड, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस, हाइट, एंड दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल हाइट। ओके, देन नेक्स्ट एक आता है अभी डोमिनेंट जीन और अलील एंड रिसेसिव जीन एंड अलील। ओके, सो डोमिनेंट का मतलब क्या है कि द अलील which gives its expression called dominant, right, and it will be denoted by the, right, जैसे कि टोलनेस जो हमने अभी बताया था कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के लेटर्स के लिए ही हम जो वो जीन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि टॉल हाइट है, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, इनिशियल लेटर जो है वो टी, राइट। और डोमिनेंट है तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, कैपिटल लेटर, राइट, अपर केस ये कहेंगे। उसके बाद जो रिसेसिव हैं, अलील्स विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव, एंड इट इज स्मॉल लेटर,
स्मॉल लेटर, ठीक है, और द लोअर केस। तो इसके अंदर अगर हम अब देखें कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव, फॉर एग्जांपल ये एक कैरेक्टर के लिए जो है वो उसका जीनोटाइप लिया, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसके अंदर जो फिनोटाइप आता है इसका वो क्या, टॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल लेटर विच इज़ द डोमिनेंट अलील। ओके, तो इसके अंदर ये डोमिनेंट है ओवर दिस वन, सो इसका एक्सप्रेशन की वजह से ही ये हाइट जो है वो क्या होगी, टॉल होगी, ठीक है। और ये क्या है, रिसेसिव, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपिटल टी। ओके, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि ये वाला क्या है, डोमिनेंट अलील, एंड दिस वन इज़ द रिसेसिव अलील। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट होमोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस, ठीक है, और एक और भी टर्म आती है हेमीजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या कहेंगे, जिसके अंदर सिमिलर फॉर्म ऑफ अलील्स इन जीन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, इट इज़ द होमोजाइगस फॉर टॉल, राइट, एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो सिमिलर फॉर्म होंगी अलील्स की दोनों, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, और मतलब जो अलील्स की जो सिमिलर फॉर्म होंगी, एक साथ दोनों एक जैसे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। ओके, देन है हेट्रोजाइगस में हम क्या कहेंगे, डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ठीक है, दोनों जो है वो क्या होंगी, जो फॉर्म है अलील की, सॉरी जीन की, उसके अंदर हम बोल सकते हैं जो अलील्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, तो दोनों जो दो फॉर्म हैं इसके अंदर वो दोनों ही क्या होंगी, अलग अलग होंगी, उसको हम बोलेंगे हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, और एक होता है हेमीजाइगस में हम क्या कहेंगे कि ओनली वन अलील प्रेजेंट फॉर अ जीन, क्या बोलते हैं, जैसे कि ओनली दिस वन और दिस वन, तो ये हेमीजाइगस हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो एक्स एंड वाई है मेल के अंदर, ठीक है ना, तो मेल में जो है वो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हेमीजाइगस कंडीशन है, कि इसमें कोई भी जो है वो एक जैसे अलील्स नहीं है, दोनों अलग अलग एक ही फॉर्म है, ठीक है ना, दो में से डिफरेंट वन फॉर्म इज़ प्रेजेंट, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। ओनली वन फॉर्म ऑफ अ जीन इज प्रेजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, इट इज़ कॉल्ड द हेमीजाइगस। ओके, देन F1 generation, F2 generation. F1 generation means F1 generation होगा कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि when the two parents crossed, right, then their next generation, it is called the, या offspring हम कहेंगे, it is called the F1 generation, first filial generation. When we crossed between the two genetically dissimilar parents, right, and then the generation will be appeared, then this will be the
first generation of that parent. That's why it is called the F1 generation or the first filial generation, right? F2 generation, when selfing between F1 parents, ठीक है, then F2 generation observed, ठीक है। देन F2 के अंदर जब सेल्फिंग होगी तो F3, F4, F5 सो ऑन, ओके, इस तरीके से। देन नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके, इस तरीके से। तो ये कहेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को व्हेन सिंगल कैरेक्टर इज स्टडीड बाय द क्रॉस, देन इट इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल से कि हमने ले लिया प्लांट हाइट, ठीक है। अगर हम इसमें क्रॉस करें कि फॉर एग्जांपल टॉल एंड ड्वार्फ, दो प्लांट के अंदर, ठीक है। तो टॉल हमने मान लो ले लिया प्योर होमोजाइगस, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो इसमें जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं क्रॉस के लिए। देन नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या कहेंगे, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए सिंगल टाइम, देन उसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया सीड है, ठीक है। तो सीड के दो कैरेक्टर्स, सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। तो इनके अंदर हम येलो एंड सीड शेप है मान लो राउंड, ठीक है, एंड क्रॉस विद द ग्रीन रिसेसिव, ठीक है, एंड रिंकल्ड। इसमें क्या होगा, प्योर येलो, प्योर राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड। जब इसके बीच में हम क्रॉस करते हैं तो जनरेशन आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मान लो एक कैरेक्टर और ऐड कर दिया हाइट वाला, ठीक है, यहाँ पे ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, लाइक दिस, ओके। तो ये क्या है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो टाइप का हम कहेंगे, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस कब होगा, जब हम when F1 individual is crossed back recessive parent, ठीक है, देन उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्या लिया था, ये पेरेंट लिए स्टार्टिंग में, तो इनसे जो वो F1 जो जनरेशन आई वो क्या आई, दिस वन, राइट, मीन्स हेट्रोजाइगस टोल। तो अब इस F1 को जब हम बैक टू द रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस, लाइक दिस।
ये जो क्रॉस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस जो है वो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो वेदर इट विल बी द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस और द डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, मतलब कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए उस पर्टिकुलर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। तो उसको हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। दूसरा है आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस के अंदर जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ पेरेंट क्रॉस किया जाता है, ये कहेंगे कि हम F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। जैसे कि F1 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे ये F1 है, ठीक है। इंडिविजुअल को जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है, देन क्या कहेंगे, हम उसको आउट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस है, ये हम ये कह सकते हैं कि बैक क्रॉस के टाइप हो गए, ठीक है ना। क्योंकि हम F1 को वापस किसी भी ईदर ऑफ द पेरेंट, वेदर इट इज़ द टॉल और द ड्वार्फ, ठीक है, उनके साथ क्रॉस कर रहे हैं। जब हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो इधर आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा हो गया, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और जब ये डोमिनेंट के साथ क्रॉस करेंगे, जब ये कौन सा हो गया, तब इसको हम बोलेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।